ऐसा है कि डोंबिवली में जो हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हमारे बंधु भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो कार्य कर रहे हैं, वर्षों से, विगत कई वर्षों से काम कर रहे हैं, उनकी दृष्टि में सम्मान समारोह था। लेकिन हमारी दृष्टि में हमारे लिए एक आशीष स्वरूप हम उसको शिरोधार्य करते हैं। वहाँ पर डोंबिवली में हमारे अनुज सुनील शुक्ला जी, जो मंडल के उत्तर भारतीय मोर्चा डोंबिवली पश्चिम के अध्यक्ष हैं, उनका जन्मोत्सव था। तो एक गेट टुगेदर करने के लिए, उनको एक शुभकामना देने के लिए मैं वहाँ अचानक पहुँच गया। तो वो कार्यक्रम तो उनका रह ही गया, हमारा कार्यक्रम यानी कि स्वागत का चालू कर दिया उन्होंने। इसके लिए मैं डोंबिवली के मंडल अध्यक्ष सुनील शुक्ला जी, दिनेश दुबे जी, सुरेंद्र दुबे जी, राजेश दुबे जी और शुक्ला जी के साथ तमाम सैकड़ों पदाधिकारी कार्यकर्ता वहाँ पे उपस्थित थे। सब लोगों ने उन्होंने हमारा स्वागत किया, हम उसको आशीर्वाद स्वरूप लिए, सिरोधार्य किए। और हम भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारा भी पैर ज़मीन पे ही गड़ा रहे, उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर तक जाए, जिससे मैं इस ज़मीन पे खड़ा होकर के अपने भाइयों को गले लगा सकूं, अपने भाइयों के दुख सुख में सम्मिलित हो सकूं। हिंदी भाषी जनता परिषद के वो सर्वे सर्वा अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं। कह नहीं 8-10 लोग आएंगे और आपके यहाँ आपका सम्मान करेंगे। आपको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा दायित्व दिया है, इसके लिए फलस्वरूप मैं मिलने आ रहा हूँ। मैं बोला 10 लोगों को अगर तकलीफ़ देना है तो इससे अच्छा है कि मैं अकेले तकलीफ़ दे करके उनके दरवाजे पे क्यों न जाऊँ। मैं वहाँ स्वतः चला गया। उन्होंने जो इस प्रतीक चिन्ह दिया, जो हमको आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से उनका आभार मानता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। उनका आशीष हमारे लिए सब कुछ है। देखिए, हिंदी भाषी महासंकल्प रैली का आयोजन हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय महाराष्ट्र प्रदेश के शीर्षस्थ नेताओं जैसे हमारे आरयू सिंह जी, आर.डी. यादव जी, संजय पांडे जी, अमरजीत मिश्र जी, संजय उपाध्याय जी, तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय हिंदी भाषी जो भी नेता हैं, अग्रज हैं, सब लोगों ने मिल कर के ऐसी कल्पना उनके हृदय में आई कि भारतीय जनता पार्टी गोवा राज्य में आज पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार स्थापित की है। वर्षों से हमारी सरकारें थी, पर वो अल्पमत की थी। कहीं निर्दलियों को बुलाया जाता था, कहीं किसी पार्टी में टूट फूट स्वतः होती थी तो लोग बोलते थे भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया, तमाम तरह के आक्षेप लगते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ आदरणीय नरेंद्र जी, अमित जी, नड्डा जी और तमाम जो हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व हैं, उन्होंने फडणवीस जी को गोवा राज्य का प्रभारी बनाया, उनको नेतृत्व दिया कि कैसे भी करके गोवा में हमारी सरकार आनी चाहिए, जिसको उन्होंने उनके विश्वास को अटल रखते हुए पत्थर की लकीर खींच दिया और 20 सीटें वहाँ पे निर्विघ्न जीत के आए। फलस्वरूप हमारी सरकार वहाँ पे पूर्ण बहुमत की बनी। इसके पहले अगर जा कर के देखेंगे तो बिहार में भी उन्होंने प्रभारी का कार्य किया, वहाँ पर भी हमारी सरकार आई, हमारी सीटें बढ़ी। उत्तर प्रदेश में कई रैलियों को उन्होंने संबोधित किया, जहाँ जहाँ उनका संबोधन हुआ अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। तत्पश्चात हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व हिंदी भाषी के लोगों ने विचार करके उनका सम्मान का आयोजन किया। उनके व्यक्तित्व, उनके कर्तृत्व, उनके विचार को सुनने के लिए जो हिंदी भाषी जन सैलाब वहाँ पे उमड़ा, मैं सारे हिंदी भाषी समाज को, जो लोग आए नहीं आए, शामिल हुए, लेकिन कोई चैनलों के माध्यम से, कोई टीवी के माध्यम से, कोई फेसबुक के लाइव के माध्यम से, कोई यूट्यूब के माध्यम से, जिन्होंने उनके आचार विचार को सुना, मैं सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। 8 अप्रैल 1669 को औरंगजेब के आदेशानुसार मुगल शासकों ने, मुगल सेनाओं ने वहाँ पे आक्रमण किया काशी विश्वनाथ पे। तत्पश्चात जब आक्रमण हो गया, चारों तरफ से मंदिर परिसर हमारा घिर गया,
उस समय वहाँ के महंत जी ने, उनको पता नहीं कहाँ से ज्ञान उत्पन्न हुआ कि उन्होंने शिवलिंग को उठाया और ज्ञानवापी कूप में वहाँ पे छलांग लगा ली। तब से नंदी भगवान उसी ज्ञानवापी कूप की तरफ नज़र गड़ाए बैठे हैं कि हमारे प्रभु कब आएंगे। तो उनका जल समाधि का जो क्षण था वो व्यतीत हो गया, वो खत्म हो गया। प्रभु अभी प्रकट हुए हैं, अभी उनका भव्य मंदिर बना करके उनका वो हम लोग जलार्पण करेंगे, दूध अवशेष करेंगे। ओवैसी भाई को क्या बोलूं, वो एक तरह से बैरिस्टर हैं, LLB LLM किए हुए हैं, वकालत किए हुए हैं, लेकिन वो ऐसा भड़काने का कार्य करते हैं तो उनका नाम भड़काऊ भाईजान न क्यों किया जाए। वो देश के मुसलमानों को, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, जो राष्ट्र की धारा में चलते हैं, ऐसे मुसलमानों को, ऐसे जनता को वो भड़काने का, वो विवादित करके उनको भड़काने का भाव करते हैं। ऐसे लोगों के वक्तव्य को सुनना ही नहीं चाहिए। सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है। जो सत्य था वो सबके सामने आया, देश के सामने आया। उसमें कहना तो नहीं चाहिए, इतने दिनों से 1669 से लेकर के 2022 आज चल रहा है। आज इतने समय के अंतराल के बाद भी कोई एक व्यक्ति उस समाज का नहीं खड़ा हुआ कि ये तो शिवलिंग है, यहाँ पे हम लोग थूक करते हैं, पैर धोते हैं, हाथ धोते हैं। तो ये बड़े दुख की बात है, बड़ा दुख का विषय है कि कम से कम हर समाज से कुछ लोग आते हैं बाहर। हमारे हिंदू समाज से भी आते हैं, सिख समाज से आते हैं, मुसलमान समाज से आते हैं, ईसाई समाज से आते हैं। कोई गलत होता है तो उसके लिए कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। लेकिन आज बरसों से, सदियों से, सैकड़ों बरस से ऐसा चल रहा है, वहाँ पे थूकते हैं, वहीं पे मुंह धोते हैं, वहीं पे हाथ धोते हैं, वहीं पे पैर धोते हैं। तो ये बड़े दुख का विषय है। लेकिन चलिए, अभी क्या कहेंगे इसके बारे में। लेकिन मैं अपने देश की जनता को, देश के नागरिकों से यही अपील करना चाहता हूँ कि वो शांति बनाए रखें। जो सत्य था वो सामने आया, सत्यमेव जयते, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तथा आगे भी कहना चाहता हूँ, अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को, भाइयों को आह्वान करना चाहता हूँ कि सागर में गोते खाना है, सपनों को पंख लगाना है। अब ना कोई रोक पाएगा, मंजिल ही एक ठिकाना है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले मुंबई सहित 14 महानगर पालिकाओं का चुनाव आ रहा है। इसमें जिस तरह से समुद्र में गोते खा करके और आकाश में पंख लगा करके लोग उड़ते हैं, उसी तरह से कार्य करें और सभी महानगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी का महापौर स्थापित करें। यही निवेदन के साथ में भारत माता की जय।